क्या पता नहीं क्या बन रहा है भाई। एक ही तो कूलर चलता है, ठीक है, ऊपर से बालकनी से खुशबू खींच लेता है और सीधा मेरे नाक में मारता है, वो मेरी आत्मा तक चली जाती है। यो चलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे रहो? एकदम बढ़िया हो गए, मैं भी एकदम बढ़िया। आज है संडे और संडे को जनरली क्या होता है ना कि पापा लंच बनाते हैं। तभी लंच तो बन गया है वैसे। अब ऐसा है कि पापा डिनर बनाएंगे, तो डिनर बनाने के लिए लेने जा रहे हैं हम सामान। तो बढ़िया देख रहे हो, एकदम ब्राजीलियन उसमें रहते हैं, इंडियन तो रहते ही नहीं है। संडे को पापा ब्राजीलियन हो जाते हैं, मैक्सिकन ब्राजीलियन है राघव। पापा संडे को मैक्सिकन बन जाते हैं। टी शर्ट तो पहनते ही नहीं है। मैराडोना है ना, ओए राघव, मैराडोना है ना, रिटायरमेंट के बाद ऐसे ही हो गया था सेम। इतना बड़ा पेट बियर पी के। और गजब भाई वीडियो देखा मैं मैराडोना, मुझे लगा ही नहीं मैराडोना है भाई। मतलब बंदे ने लाइफ टाइम कंट्रोल किया, प्लेयर जब तक था, जब तक खेला तब तक कंट्रोल किया, ठीक है, डाइट वाइट सब कुछ अपना रखा, फिट था तब तक। जैसे ही रिटायर हुआ ना, इतना बियर पिया था भाई। एक तो उनका हाइट भी छोटा था ना, तो फ्लाइट जल्दी। हाँ, ऊपर से देखो उधर है कल्चर मैक्सिको का कि उधर बहुत ऐसा रिटायरमेंट के बाद या फिर बहुत से ड्यूरिंग अपनी जवानी के टाइम पे भी ऐसा था, सुबह उठे एक बियर भटका दी है ना। सुबह उठे एक बियर भटका दी, उसके बाद फिर बियर भटका दी, दिन भर बियर ही भटकाते रहते हैं। मध्याह्न में खा के निकल जाता है, आपको तो याद ही होगा बचपन में। मेरे कट उठ रहा है, थोड़ा चबाऊंगा ना जौ मजबूत होगा, ऐसे पूरा मुंह खोलने पे। मेरा ठीक हो गया है, पहले दिक्कत थी, नाउ आई एम वेल एंड गुड। गाइस सामान लेने जा रहे थे, हवा हो गई इसकी कम। इसके पिछले टायर में पता नहीं क्या दिक्कत चल रही है, खड़े खड़े इसकी हवा अपने आप कम हो जाती है। मैं भरवाता हूँ, पंचर भी चेक करवा लिया है, वो भी नहीं सेट हो रहा फिर भी, यानी क्या है। अभी लाए हैं इसके डॉक्टर के पास, देख लो, तो इसका इलाज करेंगे, देखेंगे। भाई स्कूटी बहुत डेंट वेंट स्क्रैच पता नहीं क्या क्या हो। जब नहीं आई थी ना, मैं लाइक हर हफ्ते हर संडे पॉलिश मारता था इस पर, चमकती थी भाई साहब। तो ना मैं सोच रहा हूँ टेपिंग वेपिंग करवा के, मतलब रैप करवा के इसको गाँव भेज दिया जाए। क्या बोलते हो? गाँव में भी काम आ जाएगी। गाँव में क्योंकि एक ही बाइक है, तो अगर मैं ले जाता हूँ तो पापा फिर वो ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। अगर बाइक ऑक्यूपाइड हो जाती तो फिर पापा कहीं नहीं जा पाता, चले जाते मैं नहीं जा पाता। तो सोर्स हो जाएगा, सही है। यहाँ नहीं ले लेंगे, यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है, वहाँ पे बहुत कम यूज़ होता है। वहाँ पे नया लेने का कोई मतलब नहीं है, तो सोच रहा हूँ यही भिजवा दिया जाए। देखते हैं भाई, फिलहाल रहा हूँ पान लगवाने के लिए। वहाँ पे लीची इतनी महंगी मिल रही है, देखो हमारे पेड़ में ना लग के टूट के गिर रही है भाई, पक के। और हम खाने वाले कोई नहीं है वहाँ पे, तो जो हमारे घर की देखभाल करते हैं वही खा रहे हैं। कोई आएगा तो फिर उससे मंगवा लेंगे कि भाई लेते आना हमारी लीचियाँ भी। जितनी है इसके ठेले पे इतनी लीचियाँ तो होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, देख रहे हो। दैट इज़ द बेनिफिट भाई। अब क्या ही बोलें, अपना घर हो, सामने गार्डन हो, मज़ेदार माहौल रहता है। काफ़ी हवा निकल गई है। बस नया पंचर नहीं हो रहा है इसमें, पुराना पंचर जो है ना वही बार लीक हो जा रहा है। ये देखो, ठीक है, पुराना वाला पंचर है। और नया टायर लगवाया है अभी कुछ टाइम पहले ही, देख रहे हो। इसके ग्रिड साइड की ये भी नहीं हटे अभी तक। जिसने पंचर किया जान लो बेटा, वही जे तो वहीं से ही लीक हो रहा है बार बार। हाँ, वैसे नापने से घूमिए एक बार, नाभि में लगा के प्रेशर नाप ले इसका। 1900 मान लिया बॉडी काउंट, 1900 का बॉडी काउंट। पुराना वाला निकलेगा नहीं है, उसी के ऊपर से घुसाएगा, उसी के ऊपर से ऊपर ये सोल्यूशन बंदे सूंघ के पागल हो जाते हैं। यही है गाइस, वो देख लो, कपड़े में डाल के छेद नहीं पड़ता है इसकी, इतना सा छेद होगा तो इतना हो जाएगा। ये बात देख रहे हो, डबल मीनिंग बात कर रहा है। ब्लेड ये रहा, ब्लेड बोल के पीछे हाथ किया तू। अरे पजामा नीचे सड़क गया था। अच्छा, कह रहा ब्लेड ये रहा ना, कहाँ रखा है ब्लेड ये तू? इतनी गर्मी है बाहर, भूखे पेट बाहर भेज दिया। मेरे को तो चक्कर आने का संभावना हो गया। गाइस क्या कह रहा था मैं, मौसम देखो, अभी वही मैं कह रहा हूँ, दिल्ली के मौसम का भरोसा नहीं है। मैं मौसम पे बात किए जा रहा हूँ उतना टाइम, क्यों? क्योंकि दिन में कैसी गर्मी थी आपने देखा ही ब्लॉग में, आज के ही ब्लॉग में देखा होगा। और अभी देखो कैसी बारिश, मतलब बारिश का मौसम हो गया, सारे पेड़ पौधे धुल गए, गलियों में कीचड़ हो गया, गलियों में अब दंगल पेड़ पौधे धुल जाते हैं। जब चमकते हैं, इनका प्राइम कलर आता है, तो आँखों को सुकून मिलता है। ठंडा ठंडा मौसम है बाहर और गरम चाय है घर में। सो बेसिकली इट्स इवनिंग टाइम एंड टी टाइम, चाय पियेंगे और साथ में यहाँ बन रहा है खाना हमारा आज। तो ये अभी चढ़ा है और ये बनेगा, इसको टाइम लगेगा कम से कम 2-3 घंटे, धीमी आंच पे पकेगा। ये समझ जाओ क्या बन रहा है। सही गैस करने वाले को कमेंट में कुछ ही नाम मेरी तरफ ढेर सारा प्यार। कमेंट में गैस करो कि क्या बन सकता है, कि बनने में उसको 3-4 घंटे लगेगा धीमी आंच। चलो गैस करो फटाफट।
यो हेलो। अरे अच्छा गुटली दिखाएगा। बाल इतना छोटा छोटा करा लिया, खुद को देखने में अच्छा नहीं लगता। साइड से और छोटा करा लूंगा तो अच्छा लगेगा, नहीं मम्मी क्या बोलते हो? अगले हो जा जाके। टकले होने से याद आया, कल मेरे नाना की बरखी है गाइस। 1 साल हो गया नाना को गए हुए। और देखो रात में ना मैं यही सोच रहा था कि मम्मी ने बोला कि कल परसों 3 दिन गांव में कुछ पूजा होगी, तो यहाँ पे भी हमें उस चीज़ का वो करना पड़ेगा मानना पड़ेगा। एंड यहाँ पे भी हम नॉनवेज वगैरह नहीं खा सकते, या फिर और भी चीज़ें होती हैं, नाखून कटवाना पड़ता है, तो बाल कटवाना पड़ता है, तो वो है। ठीक है, नाना गए हुए 1 साल हो गए। ठीक है, और भगवान ने ये दुनिया ऐसी बनाई है, तो उन्होंने खुद कहा कि मेरी ये माया जो रची हुई है वो ऐसी है, सबके लिए एक सर्टेन डेज गिवन है। फॉर एग्जांपल कि दोस्त इतने दिन तक याद करके उदास रहेगा। ठीक है, माँ बाप इतने दिन तक, बीवी इतने दिन तक, बच्चे इतने दिन तक, भाई इतने दिन तक, सबके एक डेज डिवाइडेड है इस वर्ल्ड में कि जब कोई जाता है दुनिया छोड़ के तो उसको इतने पर्टिकुलर डेज तक ही कोई इंसान याद रखता है, फिर उसके बाद वो अपने मोह माया में वापस खो जाता है, इस दुनिया के चीज़ों में वापस खो जाता है, अपनी चीज़ों में, कमाना धमाना सब कुछ। तो वही वाली बात है कि 1 साल होगा उनको गए हुए एंड नथिंग हैज़ चेंज। अगर ऐसे देखा जाए किसी की ज़िंदगी में कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव भी नहीं हुआ है, और वैसे देखा जाए तो हुआ भी है, समझ रहे हो? तो बेसिकली मेरा इससे कहने का ये मतलब है कि ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, दुनिया बहुत बड़ी है। ठीक है, आपको ज़िंदगी मिली है, इंसान की ज़िंदगी मिली है, कुछ करने को मिला है, तो आप कुछ अच्छा करो। और मतलब देखो, सब ने एक दिन चले जाना है, कोई यहाँ पे परमानेंट रहने आया नहीं है। ठीक है, लाइफ इज़ टू शॉर्ट, तो चीज़ों को फॉरगिव करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। एंड सेकंड चीज़ कि जो आपको अच्छा लगे वो करो, जो आपकी फैमिली आपको अलाउ करे, कि आपकी फैमिली को दिक्कत नहीं है इससे, मम्मी पापा को दिक्कत नहीं है इस चीज़ से, वो करो, बिंदास करो। उनके अलावा कोई थर्ड पर्सन क्या सोचता है, लाइक अगर मैं अपना बोलूँ और मैं आज मतलब फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कि मैं कुछ भी करूँ, ठीक है, मैं गाली गलौज चालू कर दूँ या कुछ भी झगड़ा कर लूँ किसी से, अब मेरे को लग रहा है कि हाँ अगर मैंने ये किसी से झगड़ा किया और इस चीज़ के लिए मेरे मम्मी पापा गलत नहीं मानेंगे, कि हाँ उनको गलत नहीं लगेगा कि हाँ मेरे बेटे ने गलत लड़ाई करी है या गलत इसको गाली दी, तो मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही कोई और थर्ड पर्सन क्या सोचता है कि हाँ भाई वो पड़ोस के अंकल या शर्मा जी के अंकल या शर्मा जी के भी वो क्या सोचेंगे, वो सब नहीं फ़र्क पड़ता है मेरे को कि अरे मौसा क्या सोचेंगे, मामा क्या सोचेंगे, मामी क्या नहीं। मेरे लिए एट द एंड ऑफ द डे मेरी फैमिली मैटर करती है, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उसके अलावा मेरे को दुनिया में किसी को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, और किसी को मतलब ये दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, और उनके सही गलत पे मैं खड़ा उतरूँ। मेरी फैमिली ही है फर्स्ट एंड द लास्ट, जिनकी चीज़ें मेरे को मैटर करती है, और वही मैटर करनी चाहिए। आप लाइफ में सिर्फ उसी चीज़ को दिमाग में रख के अपना आगे बढ़ो, लाइफ में चीज़ें करो। ठीक है, अगर आपके मन से आपको लगता है कि हाँ इसके लिए मेरे मम्मी पापा मेरे को कुछ बोलेंगे नहीं, हाँ उनके लिए जस्टिफाइड है, बिंदास। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ो, कमाओ खाओ, दुनिया घूमो, अपने मम्मी पापा को भी घुमाओ। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू आर्ग्यू ऑन दिस। ठीक है भाई, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। चीज़ का एक बहुत बड़ा एग्जांपल देना चाहूँगा मैं, ये कि देखो गांव में ना ऐसे आपने देखा होगा ज़मीन जायदाद वगैरह को लेके बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं। आपको देखी है कि भाई आपस में लड़ लिए भाई। ठीक है, आज के डेट में दोनों भाई नहीं है, वो ज़मीन वहीं पर ही है, वो ज़मीन किसी और को बेच दी गई है। सुबह सुबह उठे हमने नाश्ता किया था किस चीज़ का, अब आपको दिखाते हैं। चाय देखो गाइस, तुम भाई चाय देखो यार, इसमें बनती है चाय, पतीले का साइज देखो, अंदर चाय देखो, मतलब पूरी बिल्डिंग को मेरी मम्मी चाय पिलाती है। हम बिहारी है, हांडी में भी चाय बना लेते हैं। लोटे में चाय बना देंगे, तुम बोलो इसमें तवे पे चाय बना के दे दे। हाँ गर्म है यार। तो वही लीची कहाँ गई, लीची तो फेंक दी मम्मी ने सारी। वो सुबह उठ के मम्मी को देख रहा हूँ, मम्मी धाए लीची छील के रखे जा रही है इतना। अब सोच रहे हो कि वो छीलने का एफर्ट नहीं लग रहा तुम्हें लीची में, तुम खाए जाओ, मज़ा आया, टेस्टी था। फिलहाल राघव यहाँ पे कर रहा है एडिटिंग, और हाँ अगेन एडिटर तो यही डालेगा अपना हैंडल इंस्टाग्राम का। यहाँ राघव को इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा होगा। भाई भी कंटेंट क्रिएशन करने लग गए हैं, टच वुड बहुत डेडिकेटली कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फिटनेस फ्रीक वगैरह हैं थोड़े मेरी तरह, भाई को जाओ फॉलो करो, कंटेंट देखो, अच्छा लगे तो फॉलो करना, लाइक शेयर जरूर करना। याद से भाई नीचे अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाल दें, इधर यहाँ पे होगा बेल आइकन, यहाँ दबा देना बेल आइकन का बटन। अब मेरा भी एडिटर आजकल यही है, मतलब ऐसा होता है कि कोई व्लॉग मैं एडिट कर लेता हूँ और कोई ये कर लेता है। लास्ट वाला ब्लॉग राघव ने एडिट किया था, तो वो 3 बजे के लिए स्केड्यूल हुआ पड़ा है। मैंने भी नहीं देखा अभी क्या है क्या नहीं है, तो अभी 3 बजे आएगा, तो देखेंगे। जिसने नहीं देखा जाके देखो, बताना एडिट्स वगैरह कैसे हैं और ब्लॉग कैसा लगा आपको। डू सजेस्ट मी, डू लेट मी नो इन द कमेंट। बाकी फिलहाल करते हैं नाश्ता विस्ता। लीची खा के लस्ता नहीं होता है, अभी और हैवी नाश्ता करेंगे। लस्ता आप लस्ता किए मम्मी गुटका थूक देगी मुँह पे। नहीं दोस्तों, ऐसी नहीं हूँ मैं, बदतमीज। हाँ मैं अच्छी हूँ। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अभी क्या गुलगुला रहे थे? पानी।
पापा अगर सब किए हुए हैं तो फिर उनसे दूर रहो। एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा अगेन, भाई बहुत लंबा सेगमेंट हो जा रहा है, सुनो फटाफट कंप्लीट करता हूँ। गाँव की बात है, उस टाइम पे बिहार में दारू बंद नहीं हुआ था। पापा मामा वगैरह मौसा वगैरह छत पे बैठ के बियर पी रहे थे। मामा भी आ गए और हुआ क्या कि कुछ जोक करा उन्होंने। पापा पान खा रहे थे, पापा का मुंह पूरा पान भरा हुआ था और सामने मामा बैठे थे। मामा ने जोक क्रैक किया, पापा की जो हंसी छूटी, बगल में मौसा भी थे, उनकी हंसी भी छूटी। तो मौसा तो मुंह नीचे कर लिए, उनका जो था वो नीचे गया। पापा एग्जैक्ट 90 डिग्री पे शूट, सॉरी 180 डिग्री पे गया, एकदम 180 डिग्री सामने। पूरा मामा का मुंह बाल ताल ऐसा करके उन्होंने आँख साफ किया, तब जाके आँख खुला। बेचारे इतनी रात में जाके नहाए। तो कभी किसी के मुंह में ऐसा कुछ पानी कुछ हो तो उसको हंसाना मत, वरना आप पे भी बैकफायर कर सकता है। आपको याद है मम्मी मामा के ऊपर मुंह पे जब आप पान थूक दिए थे? मैं कह रही हूँ या प्यारे प्यारे राइस। आओ गाइस, इट्स नाश्ता टाइम, नाश्ता। गाइस अभी हो रहा है रात के 9:46, ठीक है, डिनर टाइम है। और हमारे आस पड़ोस में ना, मतलब ऐसे मेजोरिटी तो नहीं, बट हाँ आस पड़ोस में ना साउथ इंडियन फैमिलीज भी रहती है, ठीक है। तो उनका बनता है नॉन वेज तगड़ा, समझ रहे हो, मसाला विसाला तगड़ा ऐसा डाल के। उनके यहाँ पता नहीं क्या बन रहा है भाई। एक ही तो कूलर चलता है, ठीक है, ऊपर से बालकनी से खुशबू खींच लेता है और सीधा मेरे नाक में मारता है, वो मेरी आत्मा तक चली जाती है। तगड़ा ही बन रहा है उधर, नॉन वेज आई गेस, ठीक है। बढ़िया खुशबू आ रही है मसाले वसाले की, जायकेदार, ठीक है। और मेरे घर में बनी है तोरी और बूंदी का रायता, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मम्मी ने बनाया है तोरी और बूंदी का रायता। बड़ा कठिन है समय भाई। तो अब देख रहे हो खुशबू आ रही है कुछ तगड़े साउथ इंडियन डिशेस की, और खाना तोड़ी। क्या करेगा आदमी क्या करेगा? नाक बंद। व्हाट इज द मैन, व्हाट इज द क्या? मम्मी ने इतनी सारी मटन की सब्जी फेंक दी ये सोच के कि आज से नाना का वो है कल से। भाई कल बढ़िया बना था, मटन आएगा। हाँ तो अब क्या है ना कि नाना की बरखी भी है, तो नहीं खा सकते, उससे पहले ही सब ऐसे साफ सूफ करके घर में कुछ ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो मैंने फेंक दी। पता लगा भाई एक दिन बाद है। जितनी बची थी ना सारी सब्जी फेंक दी। देख रहा हूँ मम्मी क्या कह रहा है ये? वो तो सब्जी छोड़ी नहीं ना, रात में हमने ये सोच के कि कल तो नहीं खाएंगे करके। हाँ। सब्जी तो थी फिर। लेकिन भाई बूंदी का रायता बना और तोरी बनी है, मजा आएगा आज तो। पर बूंदी का रायता है लेजिट चीज है। बूंदी का रायता सबका अच्छा नहीं होता भाई, ये गलत फहमी निकाल दे। बूंदी का रायता अब मैं बताता हूँ। बूंदी का रायता जिसमें थोड़ा थोड़ा सा धनिया पत्ता हो, प्याज हो और एक दो खीरे के टुकड़े हो कटे हुए, वो होता है बूंदी का रायता। पी लो तो मुंह में चबाने के लिए आ रहा है। मेरे को तो ये अच्छा लगता है। अब जैसे कि ये देखो बनाती हो आप, ये देखो ये गिलास में बूंदी का रायता है, ये बूंदी हाँ है। इसको रख दे। तो मैंने जैसे कि पिया तो अभी सिर्फ बूंदी आ रहा है, पर इसके साथ अगर प्याज खीरा धनिया पत्ता ये सब आए तो और मजा आ जाएगा। बिरयानी। हाँ मैं दिख रही हूँ, हाँ रुको दोस्तों, मैं दिख रही हूँ आप लोग को। वो बोलेंगे तो थोड़ी खाना नहीं दिख रहा है। कैमरे को ऐसे घुमाते हैं मम्मी, उसको ऐसे नहीं लेटा देते, सीलिंग पे चला जाएगा वो। तो ये तोड़ी का भुजिया है, दिखाना। देख रहे हैं। हाँ रुको, सिट ये दोस्तों क्या बताएं, खुद एक बाटी खा लिया, हमारे में दे झाड़ने आ रहा है। तो गाइस आज के ब्लॉग को करते हैं पे एंड। सी यू इन अनदर वीडियो, तब तक के लिए टेक इट बाय, लव यू ऑल, स्टे सेफ, पीस आउट, बाय बाय।